नमस्कार। देव दीपावली पर हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। भगवान शिव की नगरी काशी, जहां भगवान शिव ने कई लीलाएं की। भगवान शिव की लीला का ही परिणाम स्वरूप है काशी में देव दीपावली। कहते हैं कि इस दिन देवलोक से देवी और देवतागण यहाँ पर आते हैं और दीपावली मनाते हैं। तो आइए इस बार वाराणसी में देव दीपावली किस प्रकार मनाई जा रही है, जानते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाने वाली दीपावली के 15 दिन बाद मनाई जाती है देव दीपावली। इस पर्व को त्रिपुरारी पूर्णिमा और त्रिपुरोत्सव भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन देवता अपनी प्रसन्नता दिखाने के लिए काशी की पवित्र भूमि पर गंगा घाट पर आकर दीपक जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। देवी देवताओं के सम्मान के लिए इस दिन वाराणसी का पूरा घाट मिट्टी के दियों से सजाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन नदी में दीप दान करने से लंबी आयु की प्राप्ति भी होती है। वैसे तो देव दीपावली गंगा घाटों पर मनाई जाती है, लेकिन देव दीपावली का संबंध सीधे भगवान शिव से जुड़ा है, इसीलिए काशी में इसका विशेष महत्व है। इस बार देव दीपावली पर्व की बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी काशी दियों से जगमगा उठेगी। इस बार काशी के घाटों पर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसमें 7 लाख दिए गंगा के घाटों पर तो 5 लाख दिए रेती पर जलाए जाएंगे और 80 और दशाश्वमेध घाट पर गोबर से निर्मित दिए जलाए जाएंगे। देव दीपावली के महापर्व पर दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती इस बार बहुत अनोखी होगी। अभी तक कन्याएं गंगा आरती में केवल चंवर डुलाती थी, लेकिन इस बार वो आरती भी कराएंगी। उसके बाद 21 अर्चक और 42 रिद्धि सिद्धि होंगी। तो इस बार देव दीपावली में न सिर्फ पर्यावरण को लेकर संदेश होगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी संदेश दिया जाएगा। तो आप सब ने जाना कि इस बार विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली लाखों दियों के साथ मनाई जा रही है। तो आइए पंडित हनुमान मिश्र जी से देव दीपावली की महत्ता, इस दिन क्या विशेष करें और पूजन मुहूर्त के बारे में जानते हैं। आपको भी यह पता होगा कि शिव जी के जिन विशिष्ट नामों का जनसामान्य अक्सर उच्चारण करता है, जनसामान्य अक्सर जपता है, उनमें भोले, शंकर, शिव और त्रिपुरारी प्रमुख हैं। देव दीपावली का संबंध भोले बाबा के इसी नाम से है। वैसे तो कार्तिक का महीना भगवान विष्णु की पूजा उपासना के लिए विशेष कहा गया है, लेकिन इसी महीने में शिव जी की भी विशिष्ट पूजा अर्चना का विधान है, जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को है। इसी तिथि यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही देव दिवाली या फिर देव दीपावली के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है। इस दिन भी स्नान, दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि का विशेष महत्व है। यह पर्व मुख्यतः शिव जी के त्रिपुरारी बनने यानी 3 पुरियों वाले राक्षसों को मारने व देवताओं को आनंद देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन दीपदान, गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। आइए अब इस त्योहार से जुड़ी धार्मिक कथा को जान लिया जाए। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्नमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर के तीनों पुत्रों को बहुत दुख हुआ। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनसे इस वरदान के अलावा कोई दूसरा वरदान, कोई अन्य वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर पुनः मंथन किया, विचार किया और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर संपूर्ण पृथ्वी और आकाश से घूमते हुए तमाम का दर्शन कर सकें, सभी जगहों को देख सकें। 1000 साल बाद जब हम यानी तीनों मिलें
और ये तीनों नगर एक हो जाएं जो हम बनवाने के लिए मांग रहे हैं, तो जो भी देवता उस समय एक ही बाण से इन तीनों नगरों को नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने, अन्यथा कोई हमें ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण करवाया। तारकक्ष के लिए सोने की, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्नमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उन तीनों के भगवान शिव ने बाण छोड़ दिया और तीनों का नाश कर दिया। यह वध इसी तिथि को हुआ माना जाता है। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। इसी खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था, इसलिए इस उत्सव को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें देव दीपावली के पूजा विधि की, तो किसी भी शिव मंदिर में आप चले जाएं, क्योंकि शिव का त्यौहार है, या किसी नदी के किनारे भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन शिव मंदिर सहजता से मिल जाएगा। वहाँ विधिवत शिव जी का षोडशोपचार पूजन अर्चन करना है, जिसमें चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना, गौघृत का दीपक जलाना, चंदन की धूप जलाना, अबीर चढ़ाना, खीर पूड़ी गुलाब के फूल चढ़ाना और बर्फी का भोग लगाना, ये प्रमुख पूजा कर्म होने चाहिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय या ओम देव देवाय नमः मंत्र का श्रद्धा अनुसार आप 11 माला या फिर 21 माला अथवा उससे अधिक भी जप कर सकते हैं। बस इस प्रकार से आप भी इस उत्सव का आनंद ले सकते हैं। जय माई की। पतित पावनी माँ गंगा का तट, प्रत्यक्ष रूप से लाखों दियों से रोशन काशी और अप्रत्यक्ष रूप से देवतागणों का काशी में पदार्पण, सचमुच अद्भुत है देव दीपावली। भगवान शिव ने जिस प्रकार से त्रिपुरासुर का वध करके देवों के कष्टों को दूर किया था, ठीक उसी प्रकार से प्रभु हमारे कष्टों को दूर करें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।